सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ से खड़ा होइए। जो जीवन के फ्रस्ट्रेशन है, जो नहीं मिला उसको भूल जाइए, जो मिल रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अनु जी, महान किरदार को, इस महान व्यक्ति को दिखाने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की है, कब से किताबें पढ़ रहे हैं और कहाँ से ज्ञान आपने हासिल किया? देखिए जी के दर्शन के बारे में अध्ययन मनन और चिंतन करना, पुस्तकें पढ़ना, किसी भी किरदार को, किसी भी भूमिका को निभाने का एक छोटा सा भूमिका निभाना, स्क्रीन पे उसको चरितार्थ करना, उसको स्क्रीन पे ऊपर यथार्थ में प्रस्तुत करना, वो दूसरी विधा है। तो जब आएगी सामने तो कहावत है, नाई नाई बाल कितने वजूद सामने आ जाएंगे। अनु जी, आज अनु जी सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग बेधड़क कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मकार है वो बंदिश में बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं किसको क्या बुरा लग गया और कंट्रोवर्सी बन जाए। इस पर आपका क्या टेक है? सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है, जब भी कोई नई विधा सामने आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आग खाना भी पकाती है और आग हाथ भी जलाता है। वैसे ही सोशल मीडिया है जहाँ हर एक व्यक्ति को अपने विचार बेधड़क कहने का उसी में लगाए हैं। लेकिन उन विचारों के पीछे कितने तटस्थ भाव हैं, कितना सत्य है कि नहीं है, कि अफवाहें हैं, कि सिर्फ अफवाहों के नाम पर आपका ध्यान आकर्षण करने की जब एक कलाकारी है, वो तो 4% लोगों के पास है। 4% लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखते हैं, अगर 4% हो गए या 5% हो गए, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तथ्य को 4 एंगल से वेरीफाई करने के बाद अपना कमेंट, बिल्कुल वही अनुपात हमारे देश के अंदर जिम्मेदार व्यक्तियों का। इस देश का 95% जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की बात करता है, और जब उससे कहा जाता है तेरे फर्ज क्या है, तेरे ड्यूटीज क्या है, तेरे कर्तव्य क्या, तो ठेगा देगा। बिल्कुल सोशल मीडिया बाहर से थोड़ा है, सोशल मीडिया आपके और हमारे उससे बना है, तो उसके दोनों पहलू हैं। आज डायरेक्टर, आपने पूछा डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव सामने आ गया है कि अगर आपने किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को, पैगंबर को, नबी को, दरवेश को, पीर औलिया को, अवतार को, अगर आपने मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, उसका निरादर किया, अपमान किया, तौहीन की, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सामने मत उड़ाइए मजाक, खुजली को पड़ी हुई आपको मजाक उड़ाने की, क्योंकि आपकी आदतें गंदी,
आदतें गंदी हो जाएगी। आपने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको संविधान ने दी है, उसका मतलब आपने गाली देना माना। आप कहते हैं ना मेरे पास फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की, आपके पास फ्रीडम है अपने विचार रखने की, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है दूसरे को गाली देने की। दूसरे को गाली दोगे, सामने वाला भी आपको गाली दे सकता है, और हो सकता है सामने वाला आपके जबान भी काटे। एक रिक्वेस्ट की थी कि पंडित जी की मौत को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए, बट कुछ हुआ नहीं। तो सवाल यही पैदा होता है कि आज अगर कोई सवाल करे या शुरुआत करे तो कहाँ से करेंगे? मेरे ख्याल से अधिकतम लोग तो शायद है नहीं अभी दुनिया में। आप जैसा सशक्त माध्यम हमारे साथ है, अगर हम आपको कन्विंस करवा सके, अगर हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर अगर आपको कन्विंस करवा सके that it was not a natural death, it was a political assassination, आपका साथ मिल जाए तो ये जनता का साथ हमारे साथ। लेकिन राइटर साहब ने भी एकदम कॉशियसली कहा है कि हम कह रहे हैं मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री नहीं। सारी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। फाइलें तो बहुत हैं, सबके राज हैं, सबकी जन्म पत्रियां देखोगे, हम में सबके सब होंगे। सर सोर्स अगर जानना चाहे तो कहाँ से आया होगा इसकी राइटिंग के लिए? वो तो आपको इकबाल राशिद साहब बताएंगे, क्योंकि ये दोनों जितने डूबे हुए हैं, मैं तो अभी ताज़ा आया हूँ ना। सर आपने इस कैरेक्टर को निभाने के लिए कितना सर्च किया था, या उसमें ढलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? अभी तो प्रथम चरण, अभी तो हॉस्पिटल से निकल के बाहर आया हूँ। हमारे आंखों के सामने देखे आपने। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चैलेंजेस आपने अब तक फेस किए हैं, और बहुत ही जल्दी शूट भी शुरू होने वाला है, तो आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं। सर तैयारियाँ चल रही हैं, जितना मैंने सुना, जितना मैंने पढ़ा, और ऑब्वियसली उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, तथ्यों पे चेक तो करना पड़ेगा। क्या ये सच, मैं जैसे आपका एक सवाल था कि ये मिस्ट्री है, मर्डर है, क्या है, ये है या नहीं है, मैं बहुत छोटे से 2-3 चीजें बता देता हूँ आपको। सीबीआई ने भी जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी ये माना था कि 2 चोरों ने इनका मर्डर किया पैसे के लिए। इसका मतलब मर्डर तो था, ये रिपोर्ट है, सीबीआई ने मानी है। अब उन्होंने सिर्फ प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं कहा। नहीं, मर्डर था, 2 चोरों का नाम है। प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं कहा है कि वो जो उनके बीच नहीं था, चोरी एक्सीडेंट का ही है। हाँ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था तो एक पॉइंट पे आया था कि 2 चोरों ने शायद उनको मारा, शायद उनको वो नाम मारा क्यों? होगा, मार के क्यों आया? उनको तो मर्डर चार्ज ड्रॉप हो गया था। वो क्यों खुला सर? और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी आपको फिल्म में दिखाना चाहते हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन में नाम आया। और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब हम इतने बड़े व्यक्तित्व के ऊपर कुछ फिल्म बनाते हैं, तो हम उसे सतही तौर के ऊपर नहीं ट्रीट कर सकते। उसके अंदर जो शोध है, रिसर्च है, तटस्थ भाव के साथ ही वो आप लोगों के सामने पेश किया। आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक नहीं कई सवाल हैं, इस सवालों के जवाब नहीं आए। इसके अलावा सर फिल्म जब रिलीज होती है तो बहुत सारे सवाल आप पर उठेंगे कि ये आपने कैसे किया, उस रिसर्च के लिए कितने तैयार हुए? आपने कहा कि उस रिसर्च के लिए मैं तैयार, उस रिसर्च के लिए तैयार बहुत उस सवाल के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक फिल्म थी 2611, जिसमें एक लास्ट सीन है जब नाना पाटेकर जी कसाब को लेके बहुत वो क्लिप मिस्टर अमिताभ बच्चन ने देखा, और देखने के बाद राम गोपाल वर्मा से ये कहा कि इसको निकाल दी। राम गोपाल वर्मा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रशीद तुम जल्दी आओ, उनका ऑफिस यहीं साइड रोड में था, वहाँ डार्क रूम रहता है उनका। गया मैं, रशीद यू हैव टू डिलीट दिस सीन, कोई सीन है उस फिल्म में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने जो लिखा है उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो सकता है। हमने कहा तो होने दीजिए, फिल्म बन रही तो होनी चाहिए। बोले नहीं यार, फिर टेररिस्ट आएंगे तो मैं क्या करूँगा? हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरे घर भेज दीजिएगा, मुझे आके मार देंगे। नहीं, यू आर जोकिंग। आपने कहा ना कि कितने तरीके से उस पर रिसर्च किया गया है, उसमें जिहाद के बारे में मैंने लिखा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी मौलाना मौलवी हो और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौलाना मौलवी, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थियोलॉजिस्ट,
जो इस्लाम को समझते हैं। माय फादर वाज आल्सो आप उनको बुलाइए, जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप वहाँ से उन लोगों को बुलाइए। सर इसमें आपको एक फर्स्ट पब्लिसिटी मिल जाएगी, 20-25 लाख रुपया हीरोज का खर्च होगा, पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। एक तरफ वो बैठेंगे, कटघरे में मैं खड़ा हूँ, उनके सवाल मेरे जवाब, बहुत तरीके से, बहुत ही डीपली, हो सकता है इंसान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही डीपली स्टडी करने के बाद ये स्क्रिप्ट। तो जो भी सवाल आएंगे, मुझे मालूम आएंगे सवाल आने, चाहे वो इस पार्टी से आए, चाहे वो उस पार्टी से आए, चाहे वो सामने वाली पार्टी, चाहे मेरे घर पे आके पत्थर मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता की बात होती है। आदमी के ख्यालों के मरने की बात होती है, और वो वही हुआ कि एक ऐसे इंसान को इस दुनिया से हटा दिया गया, या वो हट गया, या किसने हटाया, वो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। कि आप यकीन करें, वो शख्स अगर होता, इतिहास में आता है, पॉलिटिकल किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि मुझे अगर 2 दीनदयाल मिल जाएं तो इस सारे देश की रूपरेखा बदल। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा। मेरे गुरु जी हैं कृष्ण कुमार जी, और मैं खुद संता समझो, और इनके बारे में मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, और मुझे पता है कि ये एक राजनेता के नाम तक बुलाने वाले आदमी हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन से बहुत भगवान है, इसलिए मुझे मौका मिला, और इसको जैसे उन्होंने मुझे सुनाया, तो जैसे हम लोग मुझे हाथ नहीं, मैं इतना कुछ था मैं बता responsibility. Right from the very beginning, जब से मैंने काम करना शुरू किया 52 साल, I feel responsible for my country and for my work. आप समझे? लोगों ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, जिम्मेदारी ये नाजुक कमजोरों को बहुत होना चाहिए। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का उनका भी एक बहुत खास ही है, क्या इसी बारे में? सर, आपने जिस व्यक्ति का श्री मुख से नाम लिया है, वो भारतवर्ष का माँ भारती का वो लाल था जिसने सबसे बड़ी भूल की, और माँ भारती के उस लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही भूल की है कि वो जल्दी चले गए। बोला तो मैं तो जहाँ पे माँ भारती के सच्चे लाल पैदा होंगे, मैं वहाँ पे पाया जाऊँ। ये देखिए, बस मेरा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा संबंध किसी धर्म से भी नहीं है, धर्म से नहीं है इसलिए अधर्म से भी नहीं। मेरा सर तो माँ भारती, भारत माता के चरणों में झुकता है, मेरे से किसी से लेना देना। बड़े पिक्चर आ रहे, इतने बड़े स्टार के साथ एसोसिएट है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जेवीपीटी जो जूस सर्कल है, आज इनका इतना बड़ा होने लगा, पिक्चर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। योगेश भाई जैसे व्यक्ति हृदय से जुड़े हैं सर, निस्वार्थ दिल से जुड़े हैं। यहाँ पे व्यापार नहीं, यहाँ दिल है, यहाँ दिल। वरना इनके पोस्टर्स के लिए तो पता नहीं कितने इधर, और खास करके यहाँ लगा है उसके सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।